ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पौष मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का मतलब प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, आज हमें किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें जिससे आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप त्रयोदशी का व्रत धारण कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में तो शास्त्रों के अनुसार प्रदोष का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के दोषों का, पापों का निवारण हो जाता है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष आपकी जन्म कुंडली में हो तो प्रदोष का व्रत धारण करके अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो भी अगर आप शाम के समय संध्या काल में प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करेंगे तो इतने मात्र से ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी मनोकामना के लिए ये व्रत धारण कर सकते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है या फिर मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो प्रदोष का व्रत आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। और इसके अलावा भी जैसे कि अगर आप कर्ज से परेशान हैं, बहुत समय से कर्ज में ही घिरे हैं, धन प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, आर्थिक तंगी से अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो ऐसे में आप प्रदोष का व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है, ऋण से भी मुक्ति मिलती है और शत्रुओं से भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल का जो समय होता है प्रदोष व्रत के दिन मतलब त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। तो इस समय में भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते हैं कि अगर हम उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं तो हमारे मन की कामना चाहे कोई भी हो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। और अब बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में तो देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठेंगे और स्नान इत्यादि करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे। तो सबसे पहले घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें। और व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और संकल्प लेने के बाद अक्षत, जल और पुष्प जो आपके हाथ में है वो भगवान शिव के पास अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद आप विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास शिवलिंग है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो प्रिय वस्तुएं होती हैं आप सभी जानते हैं, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चंदन, भस्म, ये सभी चीजें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं। जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं उन सभी चीजों से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, भोग उन्हें अर्पित करें। भोग में आप सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, शक्कर, मिश्री, बतासा, जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो अपनी उपलब्धता के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करके उन्हें भोग अर्पित कीजिए। और इसके बाद आप भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। और देखिए, जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो मंत्र जप करते रहना चाहिए। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण पूजा के समय जरूर करते रहिए क्योंकि मौन रहकर कभी भी कोई भी पूजा संपन्न नहीं करनी चाहिए। आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप जिस भी मंत्र का उच्चारण कर पाते हैं
आप मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न कीजिए। और अब बात करें आपके व्रत में किस नियम का पालन आपको करना है। देखिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं तब तो इसी प्रकार से आप पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आप अपना शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेंगे। लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो दिन में आप निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे तो फलाहार से भी कर सकते हैं। अगर आप फल लेते हैं तो फलों में आप किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस या जूस पीकर आप व्रत कर सकते हैं। और शाम के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है तो शाम को संध्या काल से पहले स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। इसके बाद आप फिर से भगवान शिव की पूजा आराधना करेंगे। अब चाहें तो आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर में भी जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजित हैं वहीं पर पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो आपके पास जैसी भी सुविधा हो, अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं तो मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की विधि वही होती है, भगवान शिव का अभिषेक करना है आपको, फिर अक्षत, जल, पुष्प, बिल्वपत्र, जो भी आपके पास वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं एक एक करके अर्पित करेंगे। और धूप, दीप, नैवेद्य, ये सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, उन्हें भोग लगाएं। और फिर उसके बाद आप व्रत की कथा का पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में और किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत से भक्त शाम के समय, शाम की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष व्रत के नियम के अनुसार अगले दिन ये व्रत खोला जाता है, मतलब शाम को भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, अगले दिन ही भोजन किया जाता है। लेकिन अगर आप शाम को भोजन करते हैं, शाम को भोजन करना चाहते हैं तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं। मतलब शाम के समय भगवान भोलेनाथ को भोग में आप हलवा या खीर बनाकर भोग अर्पित कर दीजिए और प्रसाद खाकर शाम के समय भी चाहे तो आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन प्रदोष के व्रत में शाम के समय नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपने व्रत शुरू किया है प्रदोष का, जैसे कि पहले से जिस प्रकार से आप व्रत करते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार से, उसी नियम के अनुसार आपको आगे भी ये व्रत करना चाहिए। और अब बात करें कि प्रदोष की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, पौष मास की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 जनवरी की रात्रि में 10:01 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 4 जनवरी को देर रात्रि 12 बजे। तो पौष मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत धारण किया जाएगा 4 जनवरी 2023 को और दिन होगा बुधवार का। तो साल 2023 का पहला प्रदोष बुध प्रदोष होगा और बुध प्रदोष का व्रत धारण करने से भगवान शिव की कृपा के साथ भगवान गणेश की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी से अगर आप घिरे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, विद्या की प्राप्ति चाहते हैं, ज्ञान में वृद्धि चाहते हैं, बार बार आपको आपके कार्यों में असफलता मिल रही है, तो जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए बुध प्रदोष का व्रत धारण करना या बिना व्रत किए भी प्रदोष काल की पूजा करना अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और अब बात करते हैं प्रदोष काल की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 4 जनवरी को शाम 5:30 से रात्रि 8:30 तक। दोस्तों, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इस समय पूजा अवश्य कीजिए। और आने वाली वीडियो में आपको प्रदोष व्रत की कथा भी मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।